जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के ई जोन में स्थित मेसर्स गणेश बेंजोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पुरानी नामचीन कंपनी है, जिसे कुछ गांवकरी लोगों ने रंगे हाथ ट्रक से हैजार्डस वेस्ट ले जाते हुए पकड़ लिया। हैजार्डस वेस्ट नियमों के अनुसार 50 mld प्लांट को देना था या फिर फॉर्म 9 रूल 9 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जिसके पास भी है ऐसे व्यक्ति को देना है जिसके पास रूल 9 की अनुमति हो। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र से केमिकल को बाहर फेंकने के लिए कई बार कंपनियां पैसे देके माल खाली कराती हैं, जिससे उन्हें लाखों का फायदा होता है। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ एनजीटी ने आदेश भी जारी किए हैं और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के साथ साथ केंद्र पॉल्यूशन नियंत्रण मंडल ने भी यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी व्यक्ति ने क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फेंकना है, ना ही प्रदूषित केमिकल फेंकना है, ना ही प्रदूषित हैजार्डस वेस्ट फेंकना है। यहाँ तक कि पालघर के जिलाधिकारी ने भी एक आदेश पारित किया है, जहाँ पर कड़े तौरों पे कहा गया है कि किसी भी कंपनी ने बाहर में केमिकल नहीं फेंकना है, क्योंकि तारापुर औद्योगिक क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण से काफी नुकसान हो रहे हैं। भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें से तारापुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषित माना गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषित इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी केमिकल कंपनियां हैं जो लोगों की जान भी ले सकती हैं। कई बार यहाँ पे केमिकल जो लीक हुए हैं उससे लोगों की जानें चली गई हैं, ऐसे मामले आ चुके हैं। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में आज भी कई कंपनी मालिक बेधड़क होकर केमिकल बाहर फिकवाते हैं। इसी तरह से तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की मेसर्स गणेश बेंजोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बेधड़क होकर ना तो वो एनजीटी के नियमों को मानती है, ना ही वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों को मानती है, ना ही वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों को मानती है और ना ही वो जिलाधिकारी के आदेशों को मानती है। और उसने साबित कर दिया कि वो किसी के आदेश को न मानते हुए मनमानी तरीके से केमिकल जहां चाहिए वहां भेजेगी। इसी बात को लेकर गांवकरियों ने एक ट्रक पकड़ा है, जिसे अब बोईसर के पुलिस थाने में जमा किया गया है। बोईसर पुलिस ने उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया है और उसके सैंपल्स लेके जांच के लिए भेजे गए हैं। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के ई जोन की मेसर्स गणेश बेंजोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैजार्डस वेस्ट लेकर निकले इस गुजरात के GJ 36X0092 नामक ट्रक को गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस ट्रक में हैजार्डस केमिकल वेस्ट था। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें से हैजार्डस वेस्ट केमिकल लीकेज भी हो रहा है। इसे भेजना था 25 mld CTP को या तलोजा, लेकिन वहाँ न भेजते हुए सीधे इसे किसी व्यापारी के हाथ भेज दिया। इसे ले जाके कहीं फेंकने की बात शायद कंपनी ने की होगी और लाखों रुपए का फ़ायदा कंपनी को हुआ होगा। इसी उद्देश्य से कंपनी के व्यवस्थापन ने इस ट्रक को ठिकाने लगाने के लिए माल भरकर भेज दिया। लेकिन सतर्क गांववासियों ने इस ट्रक को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। इस समय ट्रक पुलिस के कब्जे में है और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उप प्रादेशिक अधिकारी ने यहाँ पर सैंपल लेने के आदेश पारित किए और सैंपल लेके अब लैब में भेजा गया है। लेकिन क्या कंपनी आज भी न तो एनजीटी से, ना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से या ना तो पालघर जिलाधिकारी के आदेशों से डरती है? बस यही देखना है। आज भी इस कंपनी में हज़ारों टन हैजार्डस वेस्ट जमा है, लेकिन कुछ प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के आशीर्वाद से इसे ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है और धीरे धीरे कंपनी कुछ ऐसे लोगों को भेज रही है जहां से वे इसे अपने स्थान पर यानी कि ठिकाने लगा सके। लेकिन अगर इसे तलोजा वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर 25 mld के CTP में भेजेंगे या 50 mld के CTP में भेजेंगे तो इन्हें लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसी डर से कंपनी चुप है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने नमूने तो ले लिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। कंपनी को बचाया जाएगा या फिर कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। कंपनी में जो हज़ारों टन हैजार्डस वेस्ट जमा है उस पर क्या कार्रवाई होगी, सारी बातें अब सामने खुल कर आएंगी। अब पुलिस विभाग इसकी भी जांच करेगी, क्योंकि मामला अब
बोईसर पुलिस थाने में है। देखते हैं कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई होती है।